नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशि फल लेके। दिनांक 2 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में नुकसान, किन चीज़ों में फायदा, कहां आपको सावधानी रखनी है, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे। 2 तारीख को अगर कहा जाए अमावस्या है भाद्रपद की, 6 तारीख को अगर कहा जाए हरतालिका तीज है, 7 तारीख को अगर कहा जाए गणेश चतुर्थी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस हफ्ते में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। व्यापार कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से कहा जाए तो अच्छा है। अचानक से रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। किसी प्रकार की यात्राएं, चाहे विदेश यात्रा या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए करना चाहते हैं, या फिर घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं या कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए भी बेहतर कहलाएगा। एक बार शरीर स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लगा रहेगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है। वहीं ये भी कहा जाएगा स्थान का परिवर्तन करना इस समय पे अगर कहा जाए सामान्य है। जमीन मकान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी या किसी से झगड़े झंझट चल रहा था, उसमें इस समय पे कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नौकरी से संबंधित चीज़ों में स्मूथनेस इस समय पे दिखती है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 5 तारीख और 7 तारीख इस हफ्ते की सबसे अच्छी डेट दिख रही हैं। 2 तारीख और 3 तारीख को थोड़ा सावधानी रखिएगा, बाकी दिन अच्छे हैं। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृषभ राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा मन उदास, मन खिन्न, घर परिवार को लेके थोड़ा सा तनाव। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने स्टाफ, अपने सामान का ध्यान रखिएगा, चोरी इस समय पे हो सकती है एक बार। वहीं किसी प्रकार की कोई यात्रा लंबी करना चाह रहे हैं, सावधानी बरतें। वाहन खरीदने या बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए समय बहुत बेहतर नहीं कहलाएगा। स्थान का परिवर्तन करना इस समय पे उचित नहीं है। वहीं जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। घर का सपोर्ट भी मिलेगा, थोड़ा तनाव भी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए 7 तारीख और 8 तारीख अच्छी है। सावधानी 2 और 3 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। कार्यक्षेत्र में अगर कहा जाए फ्लक्चुएशन इस समय पे ज़्यादा होगा। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना बेचना, इन सभी चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा नहीं है। लोगों का सहयोग कम मिलेगा। अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको धोखा दे, चाहे वो धन को लेके, वो चाहे वो समय को लेके या अन्य कोई बात हो। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो समय से जाएं, समय से आएँ। बेवजह के वाद विवाद में अपने आप को बचा के चलें। विद्यार्थियों के लिए भागा दौड़ी ज़्यादा होगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा एक बात। वहीं घर परिवार में थोड़ा सा पढ़ाई को लेके तनाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए 2 तारीख और 3 तारीख कुछ ठीक दिख रही है, बाकी तो सावधानी रखने पूरा हफ्ता ही। 5 तारीख और 6 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कर्क राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में व्यय और खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। धन का कहीं ना कहीं कमी भी महसूस होगी। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात, बहुत सारे लोग होते हैं ना, और ख़ासकर नवयुवा या बच्चे गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। गाड़ी धीमे चलाइएगा, नहीं तो चोट चपेट के योग बनते हैं। भाई बहनों को लेकर सिरदर्दी भी बनती है इस समय पे एक बात। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें सामान्य है। व्यवसाय या नौकरी से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए तो कम होगा। विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प मिलेंगे। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 5 तारीख और 6 तारीख अच्छी है। सावधानी 7 और 8 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5।
सिंह राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। एक बात वहीं जिन लोगों को विवाह से संबंधित बातचीत में आगे जाना है, टाइमिंग सही रखिएगा, देख दाख के ही बातचीत करिएगा। वहीं कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का व्यय ज़्यादा होगा। कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलें, कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलें। जो लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसके साथ व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सिरदर्दी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में हो सकती है। आला अधिकारी, बॉस से वाद विवाद कोशिशें करिएगा, जवान मत लड़ाइएगा, नहीं तो आपके लिए खराब होगा, आपके करियर के लिए खराब होगा, क्योंकि इस समय पे इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए 2 तारीख और 8 तारीख ठीक दिख रही है। 5 तारीख और 6 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। कन्या राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च बढ़ेंगे, चलती चलती चीज़ें रुकेंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपकी बुद्धि, आपके विवेक से अपनी चीज़ों को आप बना ले जाएंगे। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। एक बात, कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, भागा दौड़ी इस हफ्ते में ज़्यादा हो सकती है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं या लेना या खरीदना या बेचना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय दिख रहा है। नए कार्यों की शुरुआत करने से परहेज करिए। अगर आप शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीज़ें करते हैं तो सावधानी बरतें, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए 5 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी 2 और 3 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। तुला राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं, नौकरी है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन लोगों का षड्यंत्र और लोगों से धोखा इस समय पे मिलेगा। अपने पेट का, अपने शरीर का ध्यान रखिए। कब्ज की शिकायत या पेट से संबंधित या आंतों से संबंधित शिकायत इस समय पे हो सकती है। उल्टा सीधा खाने से परहेज करें। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कोई भी ऐसी बातचीत होती है तो पूरी देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। हो सकता है आपका समय और आपका पैसा बर्बाद हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर भी जो है किसी ने बताया कि आ जाओ काम कर लो, तो सारी चीज़ें पता करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 7 तारीख अच्छी दिख रही है, सावधानी जो है अगर कहें 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। वृश्चिक राशि, राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे हैं। धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए धन की इनकम में बढ़ोतरी, और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उनके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं घर परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण थोड़ा संबंध दुखी हो सकता है घर परिवार को लेके। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई या शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो इस समय पे अड़चने आएंगी, लगे रहेंगे तभी काम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 तारीख और 5 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 7 और 8 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। धनु राशि, राशि से 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, व्यवसाय या नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा, लोगों का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं कहते नहीं कि फीलिंग भी वही आ रही है कि हेल्प करने वाली आ रही है। लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी कि आप दूसरों की मदद करेंगे, जो कि अच्छा है, खराब नहीं है। पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा समय कहलाएगा। कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय में कोई रुकावट आ रही तो रुकावटें आपकी दूर होंगी। कोई कार्य आप करना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से वो फंस रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। किसी से अपने फ़ायदे के लिए बातचीत करना चाहते हैं, वो फ़ायदा अगर कहा जाए रोज़गार हो, या फ़ायदा वो अगर कहा जाए तो शिक्षा हो या कोई नौकरी हो, तो वो फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय पे आप बातचीत कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी कहलाएगी,
सावधानी थोड़ी सी 2 और 3 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मकर राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा अष्टमस्थ चंद्रमा उतार चढ़ाव को दिखाता है, व्यवधान को दिखाता है, रुकावटों को दिखाता है, शारीरिक कलेश या शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। घर परिवार का सहयोग कम मिलेगा इस समय पे। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। अगर आप व्यवसायी हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट या नया काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। यात्राएं इस समय पे अगर कहा जाए उसका परिणाम नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेमी युगलों के लिए विशेष समय कहलाएगा सावधानी का। मकर राशि वालों के लिए 2 तारीख और 7 तारीख और 8 तारीख अगर कहा जाए अच्छी दिख रही है। 2 तारीख और 3 तारीख जो है सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। कुंभ राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। बीमारियां घेरेंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उदासी होगी। विवाह या वैवाहिक जीवन की बातचीत करना चाह रहे हैं, नए सिरे से कहीं शादी ब्याह के लिए, उन चीज़ों में सावधानी बरतें। अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। वैवाहिक जीवन में भी आपस में तकरार को भी ये दिखाता है। भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव को दिखाता है। किसी प्रकार की कोई भी लेन देन करें तो बहुत सावधानी बरतें। उधार जिन लोगों ने उधार ले रखा है, उधार से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपका विवाह हो चुका है, अगर आपका ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष में कोई बात ऐसी हो सकती है या आपके साथ ऐसी हो सकती है जिसके कारण घर में थोड़ा सा तनाव हो। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 3 तारीख अच्छी है। सावधानी 5 और 6 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मीन राशि, राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी के विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत या विवाह से संबंधित चीज़ों में बातचीत करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी अगर कहें तो अच्छा है। जो लोग नौकरी के साथ पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कोई, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। प्रेमी जुगलों की बात करें सामान्य है। मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा जिनका विवाह हो चुका है, विवाह के उपरांत भी अगर कहा जाए प्रेम संबंध बना रखे हैं या बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मीन राशि वालों के लिए 2 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी 7 और 8 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।